नमस्ते प्यारे भाइयों बच्चों। क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? हम्म। स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी भाइयों, आवाज आ रही है? चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हम लोग कोन शंकु पढ़ रहे हैं और आपको पता है कि मेंसुरेशन में सिलेंडर के बाद सबसे ज्यादा शंकु ही फेमस है। ठीक है बच्चे, शंकु के आज हम खतरनाक लेवल के कॉन्सेप्ट समझेंगे, हाई लेवल के कॉन्सेप्ट होंगे आज। ठीक है ना। अभी तक हमने जितने भी सवाल करे शंकु के, उनमें सीधा फॉर्मूला लगाना था, कैलकुलेशन करनी थी, आंसर निकालना था, है ना। इसके ज्यादा तो कोई लॉजिक था नहीं। क्या करना था? ज्यादातर कैलकुलेशन करनी थी। ठीक है बच्चे। लेकिन ठीक है, लेकिन प्यारे भाइयों, अब हाँ जी, अब जो सवाल करेंगे आज की क्लास, उनमें आपको खतरनाक लॉजिक लगाना है, हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला टाइप, सवाल नंबर 49, जो सीडीएस के पेपर का है। एक कोनिकल टेंट है, हैज एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट दी वर्टेक्स। वर्टेक्स पे एंगल 60 डिग्री का है। इसका कर्व सरफेस एरिया 100 मीटर स्क्वायर है, कर्व सरफेस एरिया। तो आपसे क्या पूछा? इस टेंट का वॉल्यूम क्या है, टेंट का आयतन क्या है? ठीक है बच्चों, बताइए कैसे करेंगे प्यारे बच्चों। हाँ, मान लीजिए प्यारे दोस्तों, इस तरीके से कोनिकल टेंट है। ये प्यारे भाइयों एक कोनिकल टेंट है। ठीक है जी। इसका वर्टेक्स एंगल 60 डिग्री का है। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये कितने डिग्री का है प्यारे दोस्तों? 60 डिग्री का है। इसका कर्व सरफेस एरिया 100 मीटर स्क्वायर है। आपसे क्या पूछा है? वॉल्यूम। अब आप खुद बताओ कि इसका कर्व सरफेस एरिया दिया है। ये क्या है? इस कोनिकल टेंट की हाइट है। ये क्या है प्यारे दोस्तों? इसकी रेडियस है, रेडियस। और ये क्या है? इसकी स्लांट हाइट। आप खुद जानते हैं कि अगर ये एंगल 60 डिग्री का है, शीर्ष पर कोण 60 डिग्री है, तो आधा आधा हो जाएगा, 30-30 डिग्री। ये एंगल भी 30 डिग्री होगा प्यारे बच्चों, ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। ये वाला एंगल कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा। तो ये एंगल कितना बचेगा प्यारे दोस्तों? 60 डिग्री। तो आप कह सकते हैं 30-60-90। ये बन गया ना, ये 30-60, सॉरी, हाँ, 30-60-90 का मेरे दोस्तों यहां पे ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसका कर्व सरफेस दिया है 100 मीटर स्क्वायर। तो आपसे क्या पूछा है प्यारे बच्चों? यहां पर आपसे पूछा है इसका वॉल्यूम क्या होगा। बताइए प्यारे दोस्तों, वॉल्यूम। मेरे प्यारे भाई, कोई आसान चीज नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल बन गया 30-60-90 डिग्री, ये बहुत फेमस है। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपके सामने कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को अपनी कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है। अगर हम आपके सामने कोई समकोण त्रिभुज बनाते हैं, कोई राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं जिसमें एक एंगल 30 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो ये एक स्पेशल समकोण त्रिभुज है। इसमें 30 डिग्री के सामने एक यूनिट होता है, 60 डिग्री के सामने की √3 और 90 डिग्री के सामने 2। ये भुजाओं का रेशियो होता है। ये भुजाओं का रेशियो, साइड का रेशियो होता है। 30 डिग्री के सामने अगर एक यूनिट साइड है, तो 60 डिग्री के सामने की √3 होगी, 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट होगी। इसे याद कर लीजिए, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि जैसे कौन है, तो यहां 30-60-90 ट्राइंगल बन गया। 30 डिग्री के सामने अगर रेडियस 1 यूनिट है, तो 60 डिग्री के सामने प्यारे बच्चों यहां पे हाइट √3 यूनिट है, 90 डिग्री के सामने कितना है? 2 यूनिट। ये डायमेंशंस का रेशियो आ गया। ये क्या आ गया? ये डायमेंशन का रेशियो आ गया। अब आपको अगर रेशियो दिया है, एग्जैक्ट वैल्यू तो दी नहीं है, तो अब रेशियो के हिसाब से कैलकुलेशन करो। यहां पे बच्चों जो मुझे आंसर बताना है, पाई में बताना है, पाई में। कोन का कर्व सरफेस एरिया 100 मीटर स्क्वायर। कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों? पाई आर एल। पाई, रेडियस कितनी है प्यारे बच्चों? यहां पे 1, और स्लांट हाइट कितनी है? 2 है भाई। पाई आर एल, रेडियस कितनी है? 1, स्लांट हाइट है 2। तो रेशियो के हिसाब से ये कर्व सरफेस एरिया बन रहा है, जबकि एक्चुअल कर्व सरफेस एरिया है 100 मीटर स्क्वायर। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी प्यारे बच्चों? एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, तो आप कहोगे सर 2 पाई उधर जाएगा, 100 को 2 पाई से डिवाइड करेंगे, 50/पाई। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 50/पाई मीटर स्क्वायर। ये एक यूनिट की वैल्यू आ चुकी है।
समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया है बहुत अच्छी तरीके से। ये आ गया प्यारे बच्चों। आपसे पूछा यहां पे टेंट का वॉल्यूम। अगर आपसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है तो मैंने क्या बताया आपको, यहां पे डायमेंशन की कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं, आपको क्या पता, रेशियो। तो आप रेशियो के हिसाब से कैलकुलेशन कर लो। रेडियस, हाइट और स्लांट हाइट का रेशियो कितना है, 1√3 और 2। 30 डिग्री के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 डिग्री के सामने 2। तो इस शंकु का वॉल्यूम क्या आएगा, कोन का वॉल्यूम आएगा रेशियो के हिसाब से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस है 1, रेडियस है 1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू हाइट एच, एच कितना है √3। तो रेशियो के हिसाब से कोन का वॉल्यूम ये आएगा। लेकिन ये एग्जैक्ट तो नहीं है प्यारे बच्चे, अब ध्यान से सुनेगा। वॉल्यूम नापते हैं मीटर क्यूब में, कर्व सरफेस एरिया नापते हैं मीटर स्क्वायर में। अगर कर्व सरफेस एरिया 50/पाई गुना, मैंने 2 से काट लिया बेटा, 2 से 100 को काट लिया था 50 बार। अगर कर्व सरफेस एरिया 50/पाई गुना हो रहा है तो डायमेंशंस कितने गुना होंगी इसका अंडर रूट। अगर कर्व सरफेस एरिया का मल्टीपल ये है तो डायमेंशन का मल्टीपल क्या आएगा, इसका अंडर रूट ले लेंगे 50/पाई, क्योंकि आप एरिया नापते हैं मीटर स्क्वायर में, डायमेंशन नापते हैं मीटर में, वॉल्यूम किस में नापते हैं, मीटर क्यूब में। तो वॉल्यूम का मल्टीपल क्या होगा प्यारे बच्चों, ये डायमेंशंस का मल्टीपल है √50/पाई। वॉल्यूम का मल्टीपल क्या होगा, वॉल्यूम मीटर क्यूब में नापते हैं ना, √50/पाई का होल क्यूब। √50/पाई का क्या आ जाएगा, होल क्यूब आ जाएगा। अरे भाई आपको ये बात भी समझनी है यहां पर, है बच्चों, आसान नहीं बेटा इस सवाल, टफ क्वेश्चन है। अगर आप √x का क्यूब करेंगे तो √x का क्यूब होता है x√x। सुने आप मेरी बात, √x का अगर किसी भी रूट संख्या का क्यूब करते हैं, √x का क्यूब, तो x√x आता है, √x गुणा √x गुणा √x, x√x होता है प्यारे बच्चे। ऐसी अगर आप यहां पे भैया एरिया का मल्टीपल 50/पाई है, डायमेंशन का मल्टीपल क्या आएगा, इसका अंडर रूट आएगा √50/पाई, तो वॉल्यूम का मल्टीपल क्या आएगा, इसका क्यूब। तो जब आप इसका क्यूब करेंगे प्यारे बच्चों, ये √x ही तो है, इसका क्यूब करेंगे क्या आएगा प्यारे बच्चों, 50/पाई, 50/पाई इंटू अंडर रूट 50/पाई, x√x आ गया मीटर क्यूब। ये कोन का वॉल्यूम आ गया बच्चों, यही मुझे कैलकुलेशन केवल यहां से करनी है, आंसर आ गया। आप देख सकते हैं कि एक यहां पे एक पाई से आपका पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, √पाई नीचे ही है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। उसके बाद आप बताइए, अगर आप इस सवाल के देखें तो नीचे प्यारे दोस्तों क्या बचा है, नीचे आपका बचा है यहां पर ये √3 से आपका 3 कट गया √3 बार, √3 से आपका ये कट गया √3 बार, तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, नीचे आ गया पाई√3, नीचे आ गया पाई√3, पाई√3। ऊपर क्या आ गया बच्चों, ऊपर आ गया 50√50, 50√50 का क्या मतलब है भाई, √50 क्या होता है, ये √50 है, √50 क्या होता है प्यारे बच्चों, सभी बच्चे जानते हैं, आंसर तो आ चुका है इसका। भाई नीचे क्या बच गया, सॉरी 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 सॉरी, कुछ तो गड़बड़ है भाई। √3 से हमारा 3 कट जाएगा, √3 बार, तो √पाई भी तो बचेगा, √3 गुणा √पाई। अच्छा नीचे √3 पाई आएगा, √3 गुणा √पाई, नीचे आएगा अंडर रूट 3 पाई, ऊपर क्या आएगा प्यारे बच्चों ये बताओ, ये 50 की √50 में गुणा करेंगे, √50 क्या होता है, अंडर रूट 50 क्या होता है, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, तो √50 का अंडर रूट आएगा 5√2, 5√2, तो 50 पंजे 250 अंडर रूट 2 आ गया, 250 अंडर रूट 2/√3 पाई मीटर क्यूब, ये कोन का वॉल्यूम है और यही सवाल का आंसर है, बात खत्म। यहां ध्यान रखिएगा कि केवल √3 के ऊपर नहीं, पाई के ऊपर भी रूट आएगा, और सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। गजब सवाल है, टफ सवाल है। ठीक है जी, ये वो क्वेश्चन है जिसे 90% बच्चे ऐसे भागते हैं देख के जैसे कुत्ते ने काट लिया हो, है ना, कोई नहीं करना चाहता, लेकिन पेपर में बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, चाहे तुमको पसंद हो या ना हो, तुम्हें बोरिंग लगे कैसा भी लगे, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा और अभी पढ़ना पड़ेगा अगर नौकरी चाहिए, वरना आप जो लाखों बच्चे तैयारी में लगे हुए उनकी भीड़ में शामिल हो जाओगे।
ये एक कोनिकल टेंट है, ऊपर 60 डिग्री है तो 30-30 डिग्री हो गया। 30, 60, 90 राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। 30 के सामने 1 यूनिट, 60 के सामने √3 यूनिट, 90 के सामने 2 यूनिट। कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, ये 100 मीटर स्क्वायर दिया है। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली। कोन का वॉल्यूम रेशियो के हिसाब से ये आएगा। अब प्यारे बच्चों यहां एरिया 50/पाई गुना हो रहा है, तो मीटर स्क्वायर में नापते एरिया, डायमेंशन नापते मीटर में। डायमेंशन कितने गुना होगी? √50/पाई गुना। वॉल्यूम क्या होगा? √50/पाई का क्यूब। उससे गुणा करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा ए ऑप्शन। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है सबको समझ में आया है। आगे चलेंगे, अगला टाइप। अगला टाइप है प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, करना जरा। ठीक है, एक क्यूब से प्यारे दोस्तों क्या करना है? कोन कट करना है। देखिए, व्हाट इज द वॉल्यूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट ऑफ ए क्यूब ऑफ एज 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े कोन का वॉल्यूम कितना होगा? जीडी के पेपर का सवाल है। अगर जीडी में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप सोचिए कि सीजीएल रेलवे में क्या ही बवाल होता होगा मेंसुरेशन के सवालों में। ठीक है बच्चों, चलो ध्यान से सुनेंगे प्यारे बच्चे। टाइप क्या है कि हमें एक क्यूब से क्या करना है? क्यूब से कोन काटना है। मान लीजिए ये क्यूब है, ये एक क्यूब है जिसकी साइड है 12 सेंटीमीटर। सुनना, ये एक क्यूब है जिसके किनारों की लंबाई जो एज है 12 सेंटीमीटर है। सवाल यह है, एक 12 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से सबसे बड़ा जो कोन काटा जाता है उस कोन का वॉल्यूम क्या होगा? इस क्यूब से लार्जेस्ट साइज का जो कोन काटा जाता है उस कोन का वॉल्यूम क्या होगा? अब कोन कैसा होता है प्यारे बच्चों? कोन का बेस सर्कल होता है। आप बोलोगे यस सर, तो अगर मुझे कोन काटना है तो कोन की रेडियस भी सबसे बड़ी होनी चाहिए, हाइट भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। हमें लार्जेस्ट साइज का या लार्जेस्ट वॉल्यूम का कोन काटना है तो कोन की रेडियस और कोन की हाइट सबसे बड़ी होनी चाहिए। भाई ये जो क्यूब है, क्यूब का हर एक फेस क्या होता है? एक स्क्वायर होता है, एक वर्ग होता है। तो कोन का जो बेस है वो सर्कल होगा। आप बताओ इस सर्कल की रेडियस क्या होगी? देखो, कोन की जो हाइट है वो तो बिल्कुल नीचे से लेके ऊपर तक होगी। इस तरीके से मैं कोन काटूंगा। बताओ इससे बड़ा कोन कट सकता है क्या? इससे नहीं कट सकता। इससे बड़ा कोन कट ही नहीं सकता क्यूब से। अगर यहां पे क्यूब की साइड 12 है तो मुझे इस कोन की हाइट को भी यहां से आता है, इस कोन की हाइट को भी ऊपर से नीचे तक 12 ही लेना पड़ेगा क्यूब की साइड के बराबर। भाई जितनी क्यूब की साइड होगी उतनी ही कोन की हाइट लेना पड़ेगा। नीचे वाले फेस से लेके ऊपर वाले फेस तक कोन की हाइट होगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इस कोन की सर्कल क्या होगी, रेडियस क्या होगी प्यारे बच्चों? एक बात बताइए, क्यूब का फेस क्या है? स्क्वायर। अगर मैं इस क्यूब के नीचे वाले बेस को देखूं, ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर की साइड कितनी है? 12 है। और मैं इसमें से शंकु काट रहा हूं, शंकु का बेस सर्कल है, तो मैं जो सर्कल काटूंगा वो ऐसा होगा बड़े से बड़े साइज का। बताओ ये सर्कल होगा कि नहीं होगा? यानी कि प्यारे बच्चों जो मैं सर्कल काटूंगा इस सर्कल का डायमीटर भी, ये व्यास भी क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए। तो इस सर्कल की रेडियस कितनी होनी चाहिए? यहां से यहां तक 12 का आधा 6, ये भी रेडियस 6, ये भी रेडियस 6। यानी कि मैं इस क्यूब से मैक्सिमम साइज का जो कोन काटूंगा उस कोन के बेस की रेडियस कितनी होगी? 12 का आधा 6। बताइए बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई। तो मुझे कोन ऐसा काटना है कि बिल्कुल नीचे से लेके ऊपर तक जाए, मैक्सिमम हाइट का, क्यूब की हाइट के बराबर हो जाए 12 सेंटीमीटर। और इस कोन का जो बेस है सर्कल, सर्कल की रेडियस क्या आ जाएगी? 6। यानी कि आप देख सकते हैं कोन की हाइट तो क्यूब की हाइट के बराबर होगी और कोन की जो रेडियस है वो क्यूब की साइड का आधा होगी। ठीक है बच्चे, अब बताओ इस कोन का वॉल्यूम क्या आएगा? आंसर देख पा रहे हैं अप्रोक्स में और काफी दूर दूर हैं तो कोई दिक्कत नहीं। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू ले लो अप्रोक्स 3.14, पाई की वैल्यू अप्रोक्स 3.14 ले लो। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस कितनी है कोन की? 6, 6 का स्क्वायर 36, आर स्क्वायर एच। हाइट कितनी है? 12। ये आ गया बच्चे, ये आ गया कोन का वॉल्यूम। 3 से 12 4 बार कट गया। 3 से 12 कितनी बार कट गया? 4 बार। 36 चौका 144,
144 तिया 432, जो भी आंसर आएगा 432 से बड़ा आएगा। 432 से बड़ा एक ही ऑप्शन है, बी। बी इस सवाल का आंसर है ना। 36 चौका 144 थे, 432 से बड़ा आएगा, एक ही आंसर है बी। आगे चलेंगे, एक और सवाल इस पे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 51 करो दोस्त। A right circular cone of maximum possible size is cut out from a solid wooden cube. The remaining material of the cube is what percent of original cube? सवाल है, एक लकड़ी के क्यूब से, ध्यान सुनिएगा, एक लकड़ी के क्यूब से एक राइट सर्कुलर कोन काटा जाता है मैक्सिमम पॉसिबल साइज का। आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है क्यूब, उससे अधिकतम आकार का यानी कि मैक्सिमम वॉल्यूम का एक शंकु हम काट के निकालते हैं। द रिमेनिंग मटेरियल ऑफ क्यूब इज व्हाट परसेंट ऑफ ओरिजिनल क्यूब। तो सवाल यह है कि क्यूब का जो रिमेनिंग मटेरियल है, हमने क्यूब में से कोन काट के निकाल दिया, तो जो क्यूब का बचा हुआ लकड़ी बच जाएगी ना। अगर आप एक घन में से शंकु काट के निकाल दो तो घन की जो लकड़ी बचेगी एक तरीके से वो वेस्ट हो गया। जो क्यूब का रिमेनिंग मटेरियल है वो ओरिजिनल क्यूब के वॉल्यूम का कितना परसेंट है? जवाब दीजिए। बची हुई लकड़ी, घन की बची हुई सामग्री ओरिजिनल घन के वॉल्यूम का कितना परसेंट है? ध्यान से सुनिएगा। हम एक क्यूब से काटकर मैक्सिमम साइज का कोन बनाते हैं। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? आप बोलोगे हां जी सर। आपको देखो, मैं चित्र नहीं बनाऊंगा, कोई जरूरत नहीं है चित्र बनाने की। आपको साफ साफ पता लग रहा है कि क्यूब की जो भी साइड होगी, कोन के बेस की रेडियस उसका आधा होगी। क्यूब की जो भी साइड होगी, कोन की रेडियस उसका आधा होगी। 12 है तो रेडियस कितने आई है? 6। भाई आप यहां पे क्यूब से मैक्सिमम साइज के कोन काटा जाता है, आप इनके वॉल्यूम का, इनके आयतन का रेशियो निकालो। रेशियो मैंने मान लिया कि माना जो आप क्यूब से जो कोन काट रहे हो, हमने मान लिया क्यूब की साइड 2 है। मैंने मान लिया कि माना क्यूब की साइड 2 है। आप कहोगे सर आपने 2 ही क्यों माना, मेरे लिए x क्यों नहीं माना, 100 क्यों नहीं माना? देखो, x तो खैर हम मानते नहीं, हमें रेशियो निकालना है तो आसान सा नंबर लेते हैं। 2 एक ऐसा नंबर है जिसका आधा करना आसान है। 2 का आधा 1। अगर मैं क्यूब की साइड को 2 मानता हूं, इससे जो मैं शंकु काटूंगा उस शंकु की रेडियस जो होगी वो 2 का आधा 1 होगी। अगर इस क्यूब से जो मैं कोन काटूंगा उस कोन की हाइट भी मेरे प्यारे बच्चों क्यूब की साइड के बराबर होगी 2। भाई जितनी क्यूब की भुजा है, जितनी क्यूब की भुजा है उतनी ही कोन की हाइट बनेगी ऊपर से नीचे तक पूरा। तो अगर मैं क्यूब की साइड को 2 मानता हूं तो जो हम शंकु काटेंगे इससे मैक्सिमम साइज का, उस शंकु की रेडियस 1 होगी, हाइट 2 होगी। क्लियर है? तो आप बताओ क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? क्यूब की साइड अगर 2 है तो क्यूब का वॉल्यूम 2 क्यूब। इससे हम जो कोन काटेंगे, कोन का वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई r स्क्वायर h। रेडियस 1 है, 1 का स्क्वायर इंटू हाइट h। कोन की हाइट यहां पे 2 है। ये आगे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं प्यारे भाई कि 2 से आपका 2 क्यूब 8, 2 से 8 4 बार कट गया। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12 रेशियो पाई। ये 12 रेशियो पाई आ गया प्यारे बच्चों। यानी कि अगर हमारा क्यूब का वॉल्यूम 12 है, अगर उससे मैक्सिमम साइज का कोन काटा जाए तो उस कोन का वॉल्यूम पाई आएगा। अगर क्यूब का वॉल्यूम 12 से मैक्सिमम साइज का कोन काटा जाए तो कोन का जो वॉल्यूम आएगा प्यारे दोस्तों पाई आएगा। पाई का मतलब 3.14 अप्रोक्स में। कि आपको यहां भी आंसर अप्रोक्स में ही बताने हैं और काफी दूर दूर है। आप एक बार बताओ, अगर एक घन का वॉल्यूम 12 है, इससे मैक्सिमम साइज का अगर मैं कोन काटूंगा उस कोन का वॉल्यूम 3.14 होगा। तो आप बताओ क्यूब का जो रिमेनिंग हिस्सा है, रिमेनिंग हिस्से का वॉल्यूम क्या बचेगा? एक क्यूब का वॉल्यूम 12 है, उसमें से मैंने मैक्सिमम साइज के कोन काट के निकाल लिया, उस कोन का वॉल्यूम 3.14 है। तो क्यूब का जो हिस्सा बचा है, जो रिमेनिंग मटेरियल है, रिमेनिंग मटेरियल का वॉल्यूम क्या है? 12 में से 3.14 घटा दो। 12 में से आप 3.14 घटा दो, कितना आ जाएगा प्यारे भाई? 8.86।
ये रिमेनिंग वॉल्यूम बचा। ये रिमेनिंग वॉल्यूम क्यूब के वॉल्यूम का कितना परसेंट है? क्यूब का वॉल्यूम है 12, क्यूब का वॉल्यूम 12, 12 का कितना परसेंट है? परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, आ गया आंसर। ठीक है ना बच्चे? तो हमने क्यूब से मैक्सिमम साइज का कोन काटा। अगर क्यूब का वॉल्यूम 12 है तो कोन का वॉल्यूम 3.14 होगा। तो जो रिमेनिंग मटेरियल है वो कितना है? 8.86। जो बचा, क्यूब में से कोन काट के अलग कर दिया ना, तो जो मटेरियल बचा, उस बचे हुए मटेरियल का वॉल्यूम निकालना है, कितना है? 8.86 है। इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो गुणा 100%। बताओ, 2 जीरो से डेसिमल कट गया। ये कितना? 12 सत्ते 84, 4 8, तो 12 तिया 36, यानी कि अप्रोक्स 73% के करीब। कौन सा ऑप्शन है? बी। बी ऑप्शन आंसर है। कर लोगे क्या? अब आप क्यूब से कोन काटने वाला सवाल कर लोगे? अगर कर लोगे तो कमेंट में यस लिख दो, है ना? मैंने बिल्कुल प्रॉपर चित्र बना के बड़ी बारीकी से आपको समझाया है। ठीक है जी? जैसे मान लीजिए प्यारे दोस्तों, लकड़ी का क्यूब है, इससे मैं कोन काटूंगा मैक्सिमम साइज का, तो कोन ऐसे कटेगा ना। तो इस कोन का आप देख पा रहे हैं कि ये बेस सर्कल है, ये सर्कल का जो डायमीटर है वही इस क्यूब की क्या है? भुजा। ऐसी तो कटेगा। तो इस सर्कल की रेडियस क्या आएगी? क्यूब की साइड का आधा होगी। और हाइट क्या आएगी? देखो है भाई, ये कोन की हाइट क्या आएगी? पूरा कोन इस क्यूब के अंदर फिट हो गया, तो जितनी क्यूब की भुजा है उतनी इस कोन की हाइट आएगी। समझ में आया बच्चों? ऐसे करना है। मुझे लगता है सबको समझ में आया है। आगे चलेंगे, अगला टाइप, अगला कंसेप्ट। ठीक है बच्चे, अगला कंसेप्ट करते हैं। सर हमने आज ही क्लास ज्वाइन की है, समझ में नहीं आ रहा। बेटा बीच में से पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, पहली क्लास से पढ़ो। जो बच्चे बीच में ज्वाइन करते हैं ऐसे नहीं होगा, पहली क्लास से बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है। चलिए अगला कंसेप्ट हटा दो सचिन जी। सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, बहुत मजा आएगा। हाई लेवल के कॉन्सेप्ट है सारे के सारे आज की क्लास में। एक शंकु से मैक्सिमम साइज का या मैक्सिमम आकार का या अधिकतम आयतन का एक गोला, एक स्फीयर काटा जाता है। ठीक है बच्चों, एक शंकु है, आपको दिखाई दे रहा है, ये एक शंकु है। इस शंकु के बेस की रेडियस है आर, इसकी हाइट कितनी है प्यारे बच्चों? एच, है ना भाई? ये एक शंकु है, इसके बेस की रेडियस आर है, इसकी हाइट एच है। इससे मैक्सिमम साइज का एक गोला, एक स्फीयर काट के निकाला जाता है। तो इस स्फीयर की रेडियस क्या होगी? ये मेरा सवाल है। सबको बात समझ में आ गई है कि नहीं सचिन? तो बच्चों एक शंकु है, उसके बेस की रेडियस आर है, हाइट एच है, इसकी स्लांट हाइट कितना है? एल। कितना है प्यारे बच्चों इसकी स्लांट हाइट? एल। इस शंकु से मैक्सिमम साइज का एक गोला काट के निकालते हैं, उस गोले की रेडियस क्या होगी? बताइए, अगर इस शंकु से मैक्सिमम साइज का हमें गोला काटेंगे तो गोला क्या होना चाहिए? गोला ऐसा होगा जो यहां भी टच करेगा, यहां भी इसको टच करेगा और यहां भी इसको टच करेगा। बताओ इससे बड़ा कोई गोला काट सकते हो आप शंकु से? क्या आप इस शंकु के में से इससे बड़े साइज का गोला काट सकते हो? नहीं कट सकता। छोटा तो कट जाएगा भाई, शंकु से आप इतना छोटा गोला काट लो, लेकिन ये नहीं। मैक्सिमम साइज का गोला काटना है, इस गोले की रेडियस क्या होगी? आई ना बात समझ में? तो एक कोन के बेस की रेडियस आर है, इसकी हाइट एच है, स्लांट हाइट एल है। इससे मैक्सिमम साइज का, अधिकतम वॉल्यूम का, अधिकतम आकार का एक गोला काटा जाता है। मैंने मान लिया कि माना इस गोले की जो रेडियस है प्यारे बच्चों ये कैपिटल आर है। तो याद कर लीजिए, देखो फॉर्मूला याद करना है, बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी। और मैं इसका प्रूफ भी समझाऊंगा। इस गोले की जो रेडियस होगी वो होगा आर एच अपॉन एच आर प्लस एल, आर एच अपॉन आर प्लस एल, आर एच अपॉन आर प्लस एल। क्या होगा बेटा? आर एच अपॉन आर प्लस एल। क्या रहेगी गोले की रेडियस? आर एच अपॉन आर प्लस एल।
अगर एक शंकु के बेस की रेडियस स्मॉल आर है, इसकी हाइट एच है, स्लांट हाइट एल है, इससे मैक्सिमम साइज का अगर एक स्फीयर, एक गोला काट के निकाला जाता है, तो उस गोले की जो रेडियस त्रिज्या होगी उसका निकालने का फॉर्मूला क्या है, आर एच अपॉन आर प्लस एल, आर एच अपॉन आर प्लस एल। देखो बहुत सारे तरीके हैं प्यारे बच्चों करने के, मैं आपको लेकिन बेस्ट बताऊंगा। मान लो प्यारे दोस्तों एक ट्राइंगल है, आप कोई भी ट्राइंगल बनाइए प्यारे भाई, मैंने एक ट्राइंगल बनाया, हर ट्राइंगल के लिए एक ऐसा सर्कल हम लोग खींच सकते हैं जो इसकी तीनों साइड को अंदर से टच करता हुआ जाए। इसको हम बोलते हैं ट्राइंगल का क्या, इन सर्कल। क्या बोलते हैं, ट्राइंगल का इन सर्कल। ठीक है ना बच्चे। अगर मान लीजिए त्रिभुज है, इस त्रिभुज की भुजाएं हैं ए बी सी, एक ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल की तीनों साइड को अंदर से यहां टच करता हो जाए, इससे हम त्रिभुज का इन सर्कल बोलते हैं। इसकी जो रेडियस होगी, इसकी जो त्रिज्या होगी स्मॉल आर, स्मॉल आर निकालने का जो फॉर्मूला है, जो कॉन्सेप्ट है, वो है डेल्टा बटे एस। ये कॉपी में लिख लो। क्या करो बेटा, ये कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए, बहुत जरूरी है। अब आप कहोगे सर डेल्टा क्या है, डेल्टा है इस त्रिभुज का एरिया। डेल्टा क्या है, ट्राइंगल का एरिया। और एस क्या है प्यारे बच्चों, एस एस सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा, तीनों भुजाओं को जोड़ के क्या करना है, आधा। एस क्या है, त्रिभुज का सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा, तीनों भुजाओं को जोड़ के क्या करना है, आधा। ये कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, मान लीजिए कि एक शंकु के अंदर नींबू रखा हुआ है मैक्सिमम साइज का, आप ऊपर से चाकू लेके काट दो तो आपको क्या दिखेगा कि एक सर्कल, एक ट्रायंगल के अंदर क्या रखा हुआ है, सर्कल। ऐसे दिखेगा ना, है ना बच्चों। शंकु के अंदर नींबू रखा हुआ है, आप ऊपर से चाकू से काट दो तो दो फांक हो जाएंगे, आपको क्या दिखेगा, ट्रायंगल में एक सर्कल। तो मुझे क्या करना है, बेसिकली उस सर्कल की रेडियस निकालनी है। तो ये कैपिटल आर इस सर्कल की रेडियस क्या आएगी, डेल्टा बटे एस। डेल्टा क्या है, इस त्रिभुज का एरिया, है ना बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये जो है प्यारे बच्चों एक शंकु है, ये रेडियस स्मॉल आर, तो ये भी क्या, रेडियस स्मॉल आर। इसकी हाइट कितनी है, एच। देखो यहां ये 90 डिग्री का एंगल है, कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस गुणा हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर मैं इस त्रिभुज का बेस देखूं तो बेस कितना है, आर प्लस आर 2r, 1/2 बेस 2r गुणा हाइट h। ठीक है बच्चे। अब आ गया सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर का आधा, तीनों भुजाओं के योग का आधा। अगर मैं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं जोड़ता हूं तो क्या आएगा, r प्लस आर 2r प्लस, ये देखो ये क्या है प्यारे बच्चों, l प्लस l 2l, 2r प्लस 2l का आधा क्या आएगा, r प्लस l। ये नीचे लिख दिया मैंने, r प्लस l। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहां 2 से 2 कट गया, तो कैपिटल R बराबर क्या आ गया, r इंटू एच अपॉन आर प्लस एल, r इंटू एच अपॉन आर प्लस एल। तो अगर एक शंकु जिसके बेस की रेडियस स्मॉल r है, उसकी हाइट h है, उससे मैक्सिमम साइज के कोण काटा जाता है, तो उस कोण की जो रेडियस होगी कैपिटल R, उसका क्या फॉर्मूला है, आर एच अपॉन आर प्लस एल। ये फॉर्मूला आपको पक्का याद होना चाहिए, सही है भाई। चलिए ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब मैं इस पे आपको सवाल कराऊंगा, ये देखेंगे प्यारे बच्चों सवाल। सवाल पहले 53 पर बता दो। सवाल लेटेस्ट एसएससी सीजीएल 2025 के प्री में आया है ना बच्चे। जब प्री के पेपर में आया है तो मेंस में भी आ सकता है, पढ़ना तो पड़ेगा। अब आपको डायग्राम तक बनाने की जरूरत नहीं है। एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, हाइट कितनी है, 24। एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी रेडियस 7 है, हाइट 24 है, तो इसकी स्लांट हाइट कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, 25। 7 24 25 ट्रिपलेट होता है। ए स्फीयर इज प्लेस सच दैट इट टचेस द बेस एंड द स्लांट सरफेस ऑफ द इनसाइड द कोन। समझे, इस कोन के अंदर एक स्फीयर रखा जाता है इस तरीके से कि ये स्फीयर, ये गोला बेस को टच करता है और कोन के स्लांट सरफेस को टच करता है, तिरछा जो कर्व सरफेस है उसको टच करता है। तो वही गोला ऐसे ही रखा जाएगा। अगर हमें एक शंकु के अंदर गोला रखना है इस तरीके से कि ये गोला यहां बेस को भी टच कर रहा है और यहां स्लांट सरफेस को भी यहां भी टच करे, तो गोला कैसा होगा, मैक्सिमम साइज का होगा कि नहीं होगा,
यानी कि कोन के अंदर, शंकु के अंदर मैक्सिमम साइज का क्या रखा जाता है, स्फीयर या गोला। मैक्सिमम साइज का गोला रखा गया। तो आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस इनस्क्राइब्ड स्फीयर। इस इस गोले की क्या बतानी है आपको, त्रिज्या, है ना। इस स्फीयर की रेडियस आपको बताने, मैंने अभी समझाया कि अगर कोन के अंदर मैक्सिमम साइज का स्फीयर रख रहे हैं तो स्फीयर की रेडियस क्या होगी, R इंटू एच अपॉन R प्लस एल। यही बताया ना बच्चों। केवल आप क्या रख दीजिए, वैल्यू R इंटू एच। R इंटू एच यानी कि कितना, 7 गुणा 24। और नीचे क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों, R प्लस एल। R प्लस एल कितना आ जाएगा, सब सही चल रहा है ना। R प्लस एल कितना आ जाएगा, 7 प्लस 25। 7 प्लस 25 कितना आ गया स्टूडेंट, 32। ये आ गया। ये किससे कट गया जी, ये कट गया 8 से। 8 तिया 24, 8 चौक 32। ठीक है जी। तो 7 21/4, 21/4 कितना आ गया, 5.25। 21 को 4 से भाग देंगे, 4 पंजे 20 और 1 21, 5 से 1/4, 5.25 सेंटीमीटर। क्या आंसर है, ए ऑप्शन। यानी कि अगर किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट पता है तो उसके लिए सवाल 1 सेकंड का है मात्र, है ना बच्चों। कुछ चित्र भी नहीं बनाना। अब ये वाला सवाल बनाएंगे आप, सवाल नंबर 52। ठीक है। रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए होलो कोन इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 15 सेंटीमीटर। एक खोखला शंकु है। खोखले शंकु के बेस की रेडियस कितनी है, 8 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितने प्यारे बच्चों, 15 सेंटीमीटर। इसकी स्लांट हाइट कितनी है, 17 सेंटीमीटर। ए स्फीयर ऑफ लार्जेस्ट रेडियस इज पुट इनसाइड द कोन। अधिकतम त्रिज्या का, अधिकतम त्रिज्या बोले, अधिकतम वॉल्यूम बोले, अधिकतम साइज बोले, सब एक ही बात है। रेडियस मैक्सिमम होगी तो ही तो वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। तो अधिकतम त्रिज्या का एक गोला इस शंकु के अंदर रखा जाता है। वे खोखले शंकु में ही तो रखोगे गोला। ठीक है। तो आपसे पूछा है शंकु के आधार की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। क्या पूछा है सवाल में, कोन के बेस की रेडियस, कोन के बेस की रेडियस यानी कि स्मॉल आर, गोले की रेडियस यानी कि कैपिटल आर। आपको क्या बताना है, इन दोनों का रेशियो, यही बताना है ना। कोन के बेस की रेडियस और गोले के बेस की रेडियस का रेशियो क्या होगा, आप खुद बताओ। भाई कोन की रेडियस तो स्मॉल आर है। अगर कोन के अंदर मैक्सिमम साइज का स्फीयर रखा जाता है तो उस स्फीयर की रेडियस क्या होगी, R इंटू एच अपॉन R प्लस एल। ये होगा कि नहीं, R इंटू एच अपॉन R प्लस एल। ये रेशियो आपको निकालना। जब रेशियो लेंगे तो स्मॉल आर से स्मॉल आर कट जाएगा, तो ऊपर क्या पहुंचेगा, R प्लस एल बटे एच। ये आ गया ना सचिन, R प्लस एल बटे एच। R प्लस एल क्या आ जाएगा बच्चों बताओ, R प्लस एल आ जाएगा 8 प्लस 17 25। R प्लस एल आ जाएगा 8 प्लस 17 25 बटे एच। एच कितना है, कोन की हाइट 15। ये किससे कट गया, 5 से। 5 25 25, 5 तिया 15। यही सवाल का आंसर है। बताइए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। है ना गजब सवाल, है कि नहीं। मुझे लगता है सबको मेरी बात समझ में आ गई है, कर लोगे। तो आज मैंने आपको अभी दो बड़े कॉन्सेप्ट समझाए। एक तो कि क्यूब से मैक्सिमम साइज का क्या काटना है, कोन कैसे काटेंगे। एक यहां पे ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ही पेपर में सवाल आते हैं, ठीक है बच्चे, लेकिन जब भी आते हैं बच्चों की खोपड़ी खोल के रख देते हैं, है ना। एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर रखने वाले सवाल मेंसुरेशन के कितने ही बच्चे जानते हैं, बहुत ही कम पढ़ते हैं। एक कोन से मैक्सिमम साइज का स्फीयर काटा जाएगा, स्फीयर की रेडियस कैसे निकालेंगे, सीख गए। आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों ये वाला, ठीक है जी। एक शंकु है, शंकु के बेस की रेडियस है R, हाइट है H, है ना बच्चों। ये क्या दिखाई दे रहा है, शंकु। एक शंकु से अधिकतम आयतन का एक घन काटा जाता है। क्या काटा जाता है बेटा, घन। एक शंकु से मैक्सिमम वॉल्यूम का एक क्यूब काट के निकाला जाता है। ठीक है बच्चे, ध्यान से सुनेगा, थोड़ा टफ भी है। A cube of maximum volume or size inside a cone of radius R and height H.
एक शंकु है जिसके बेस की रेडियस कितनी है, एक शंकु है जिसके बेस की रेडियस यहां से यहां तक होगी ना रेडियस, एक शंकु जिसके बेस की रेडियस है आर और इसकी हाइट कितनी है एच। इस शंकु के अंदर मैक्सिमम साइज का एक क्यूब, एक घन रखा जाता है, तो इस क्यूब की भुजा क्या होगी, मैक्सिमम साइज का क्यूब है। क्या हुआ? ठीक है भाई, तो एक शंकु है जिसके बेस की रेडियस आर है, हाइट एच है, इसके भीतर मैक्सिमम साइज का क्या रखा जाता है, एक क्यूब। क्यूब आप समझते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होगी बराबर, तो इस क्यूब की साइड क्या होगी, तो क्यूब की साइड होगी प्यारे बच्चों, इसका फॉर्मूला है √2rh अपॉन √2r प्लस एच, √2rh अपॉन √2r प्लस एच, याद कर लीजिए। अगर एक शंकु जिसके बेस की रेडियस आर, हाइट एच है, उसके भीतर मैक्सिमम साइज का एक घन रखा जाता है, तो इस घन की जो भुजा होगी √2rh अपॉन √2r प्लस एच होगी। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर क्लियर है, याद कर लो। एक शंकु जिसके बेस की रेडियस आर, हाइट एच है, अगर इसके भीतर मैक्सिमम साइज का घन रखा जाए, या ऐसे भी बोल सकता है लकड़ी के एक शंकु से मैक्सिमम साइज का घन काट के निकाला जाए, एक ही बात है, तो उस घन की भुजा क्या होगी, √2rh अपॉन √2r प्लस एच, याद रहेगा। ये प्यारे बच्चों इसका प्रूफ है। इसका प्रूफ होता है सिमिलरिटी से, कोई जरूरत नहीं आपको प्रूफ करने की, हालांकि मैं आपको पीएनजी दूंगा, आप पढ़ के देख सकते हो, लेकिन प्रूफ सीखने की आपको वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना बच्चे, केवल आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। आज तक बस इस पे पेपर में 2 ही बार सवाल आए हैं। ठीक है ना बच्चों, 2 ही बार सवाल आए और मैं आपको दोनों ही क्वेश्चन करा देता हूं, है ना। ये क्वेश्चन तब आएंगे जब एग्जामिनर का माथा सनक जाएगा। सवाल नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 सीजीएल 2017 मेंस के पेपर में आया था। आज तक का सबसे टफ पेपर माना जाता है 2017 सीजीएल मेंस वाला, सबसे टफेस्ट पेपर। ठीक है ना बच्चों, चलिए उसमें ये सवाल आया था, सवाल नंबर 55। 15√2 सेंटीमीटर रेडियस और 20 सेंटीमीटर हाइट वाले कोन से अधिकतम भुजा वाला एक घन काटा गया है, तो आपसे पूछा है इस क्यूब का मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा। सबको मेरी बात समझ में आ गई। एक शंकु है जिसके बेस की रेडियस कितनी है, 15√2, इसकी हाइट कितनी है प्यारे बच्चों, 20 सेंटीमीटर। इस शंकु से मैक्सिमम साइज का क्या काटा जाता है, एक क्यूब काटा जाता है। इस क्यूब का क्या बताना है, वॉल्यूम। भाई क्यूब का वॉल्यूम तो तब बता पाओगे ना जब आपको क्या पता चलेगा, क्यूब की साइड, ये ना सचिन। तो प्यारे बच्चों बताइए, अगर एक शंकु जिसके बेस की रेडियस आर है, हाइट एच है, उससे मैक्सिमम साइज का क्यूब काटा जाता है, तो उस क्यूब की साइड क्या आएगी, √2rh अपॉन √2r प्लस एच। आपको यहां पे केवल क्या रखनी है, वैल्यू। रेडियस की जगह क्या रखेंगे, 15√2, और हाइट की जगह क्या रखेंगे, 20। तो आप खुद बताओ, रेडियस की जगह 15√2 रखोगे तो 15√2 का √2 से गुणा होकर क्या हो जाएगा, 30। आप खुद सोचो ना, डायरेक्ट करो। रेडियस की जगह 15√2 रखोगे, 15√2 का √2 गुना क्या हो जाएगा, 30, इंटू हाइट कितनी है, 20। ऐसे ही यहां आप रखो रेडियस की जगह क्या, 15√2, तो 15√2 की जब आप √2 में गुणा करेंगे क्या आएगा, 15√2 गुणा √2 कितना आएगा, 30, है ना। 15√2 गुणा √2, 15 दूनी 30, 30 प्लस 20 50, तो 30 गुणा 20 600, 600 बटे 50 कितना आ गया, 12। क्या क्या प्यारे दोस्तों, 12। तो एक प्यारे बच्चों शंकु है, शंकु से प्यारे दोस्तों यहां से क्यूब काटा जाता है मैक्सिमम साइज का, क्यूब की साइड क्या आएगी, 12, तो इस क्यूब का वॉल्यूम क्या आएगा, 12 का क्यूब। 12 का क्यूब आ गया 1728, इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सबको बात समझ में आ गई है, ठीक है ना। आगे चलेंगे, ये बताएं।
सवाल स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 54 करें। ये सवाल कैट के पेपर का है, एमबीए के पेपर का। ठीक है बच्चों, द सेमी वर्टेक्स एंगल ऑफ ए कोन इज एल्फा। एक कोन का सेमी वर्टेक्स एंगल एल्फा है। इट इज गिवन दैट साइन एल्फा बराबर √2/√3। ये दिया गया है कि साइन एल्फा की वैल्यू √2/√3 है। ए क्यूब ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम इज कट फ्रॉम द सेम कोन। इस कोन से एक मैक्सिमम पॉसिबल साइज का एक क्यूब काटा जाता है। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है ना, प्रश्न में यह पूछा गया है इस कोन के वॉल्यूम और इस क्यूब के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, है कि नहीं सचिन? कोन और क्यूब के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है सवाल में। है बच्चे, बताइए क्या होगा। अब दिमाग लगाओ प्यारे दोस्तों, कोई मामूली बात तो है नहीं। मान लीजिए प्यारे दोस्तों ये क्या है, एक शंकु है। ठीक है, इस शंकु की ये क्या है प्यारे दोस्तों, हाइट, और ये क्या है इसकी रेडियस। ये इनके बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। सेमी वर्टेक्स एंगल क्या होता है, ये वाला वर्टेक्स एंगल का आधा, यही तो होता है सेमी वर्टेक्स एंगल। इसी की वैल्यू दी है कितनी, एल्फा। तो यहां पे शंकु का सेमी वर्टेक्स एंगल अर्ध शीर्ष कोण, शीर्ष कोण का आधा, ये एल्फा है। इस प्रकार से कि साइन एल्फा बराबर कितना है, √2/√3। अब आप खुद बताओ साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। अब जिन बच्चों को त्रिकोणमिति बिल्कुल नहीं आती वो इस सवाल को स्किप कर दो। ठीक है, जिस दिन आप त्रिकोणमिति पढ़ लोगे ये सवाल अपने आप हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो साइन एल्फा बराबर किससे चल रहा है ना, है क्या, साइन एल्फा बराबर √2/√3। साइन एल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण। तो इस एल्फा के लिए परपेंडिकुलर कितना है, √2। ये होता है ना, एल्फा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर या लंब कहते हैं। 90 डिग्री के सामने जो है हाइपोटेन्यूज, ये क्या होगा, √3। आ गया ना बच्चों बात समझ में? यानी कि √2 और ये √3, ये क्या है, रेशियो। तो आप बताओ इस शंकु की हाइट क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी शंकु की हाइट, एक। भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इस शंकु की हाइट क्या आ जाएगी, √√3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2, 3 माइनस 2 1, 1 का √1। तो शंकु की क्या आ जाएगी, हाइट 1। यानी कि शंकु का अगर रेडियस √2 है, स्लांट हाइट √3 है, तो हाइट है 1। ये रेशियो, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कि नहीं बच्चे? तो आप बताओ अगर ऐसा है, इससे अगर मैं मैक्सिमम साइज का क्यूब काटूंगा तो उस क्यूब की साइड क्या होगी। अगर इस शंकु से मैक्सिमम साइज का क्यूब काटूंगा तो उस क्यूब की साइड क्या होगी, √2r(h)/√2r+h। √2r, r यानी कि क्या, रेडियस। रेडियस कितनी है, √2, √2 प्लस √2r गुणा h, h कितना है 1, और नीचे क्या आएगा, √2r, r का मतलब कितना है, √2 प्लस h, h कितना है 1। तो √2 गुणा √2 2, और नीचे क्या आएगा, √2 गुणा √2 2 + 1 3। तो अगर मैं इससे क्यूब काटूंगा मैक्सिमम साइज का तो उस क्यूब की साइड क्या होगी, 2/3 होगी। लेकिन आपसे पूछा है कोन और क्यूब के वॉल्यूम का रेशियो। ये जो कोन है इससे मैक्सिमम साइज का जो क्यूब काटा जाएगा उनके वॉल्यूम का अनुपात। बच्चों कोन का वॉल्यूम क्या आएगा, 1/3πr²h, 1/3πr²h। कोन की रेडियस क्या है, √2, √2 का स्क्वायर 2 इंटू हाइट है 1। ठीक है, यहां से हमने जो क्यूब काटा है इस क्यूब की साइड है 2/3। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, भुजा का क्यूब। 2/3 का क्यूब क्या आएगा, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। आप जानते हैं कि ये ऊपर आ गया प्यारे बच्चों 2π/3। ये 8/27 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जब ये ऊपर जाएगा तो पलट के क्या हो जाएगा, 27/8। ये हो जाएगा बच्चों। 2 से हमारा 8 4 बार कट गया, 3 से 27 9 बार कट गया, तो ये 9/4 आ गया। 9/4 क्या होता है भैया, 9 को 4 से भाग देंगे, ये दशमलव में है ना, तो 4 दूनी 8 और 1/4 यानी कि 2.25 पाई। 2.25 पाई सवाल का आंसर है। कौन सा ऑप्शन था, सी। ठीक है बच्चों,
ये है सवाल का लेवल। कर लोगे? कर लोगे ना? होगा यहीं पे। ठीक है भाई। तो ये कॉन्सेप्ट था प्यारे बच्चों। देखो ये तीनों कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप आज से 5 या 6 साल मतलब 3-4 साल पहले पढ़ते तो मैं आपको इन तीनों में से एक भी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाता, क्योंकि पहले कटिंग वाले सवाल आना बिल्कुल बंद हो गए थे। लेकिन अभी पिछले 1 साल से 2025 में कटिंग वाले सवाल और एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर डाल दी, कोन के अंदर स्फीयर डाल दिया, कोन के अंदर क्यूब डाल दिया, ये सवाल दोबारा से आना शुरू हुए। इसलिए मुझे चीज फिर से पढ़ानी पड़ रही है ना बच्चों? क्लियर है? अगर आप मेरी पिछले साल की शीट देखोगे कोन की, तो पिछले साल की शीट में मात्र 55 सवाल थे कोन के, और इस साल जो बैच में शीट बनी है उसमें 78 क्वेश्चन है। तो मुझे सवाल बढ़ाने पड़े। क्यों? क्योंकि एग्जाम ने नई चीजें पूछना शुरू कर दिया। अब बच्चा खुद से तो पढ़ेगा नहीं, है ना? मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है बच्चों? तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, रटना पड़ेगा प्यारे भाई कि भैया एक क्यूब से मैक्सिमम साइज का कोन कैसे काटेंगे, है भाई, कोन से मैक्सिमम साइज का स्फीयर कैसे काटेंगे, और एक कोन से मैक्सिमम साइज का क्यूब कैसे काटेंगे। मैंने आपको फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, सवाल, प्रैक्टिस सब कुछ करा दिया। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। अगला टाइप, अगला टाइप है आपके सामने कटिंग वाले सवाल। ठीक है जी, करें? करते हैं प्यारे बच्चों। अगला टाइप है आपके सामने स्टूडेंट, सवाल नंबर 56 नंबर क्वेश्चन। From a solid cylindrical wooden block of height 18 centimeter and radius 7.5 centimeter, a conical cavity of the same height and same radius is taken out. What is the total surface area of remaining solid? ध्यान से सुनिएगा। एक लकड़ी का सिलिंड्रिकल टुकड़ा है, क्यूब क्या है प्यारे बच्चों? सॉलिड सिलेंडर है। एक लकड़ी का सॉलिड जो है सिलिंड्रिकल वुडन क्यूब है, इस तरीके से, ऐसे मान लीजिए। तो एक लकड़ी का प्यारे बच्चों इस तरीके से सिलेंडर है, लकड़ी का है ये। ध्यान से सुनेगा। अब आपको सवाल में यह भी बताया गया है कि इसकी हाइट है 18 सेंटीमीटर, रेडियस है 7.5 सेंटीमीटर। इस सिलेंडर की हाइट तो 18 है, और इसका जो बेस है सर्कल, उस सर्कल की जो रेडियस है वो 7.5 है। इस सर्कल की जो रेडियस है 7.5 है। अब ये सवाल समझिएगा। ए कोनिकल केविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम रेडियस इज टेकन आउट। व्हाट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। कटिंग वाले सवाल है, कटिंग वाले 2 सवाल कराऊंगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा। इस बेलनाकार लकड़ी के टुकड़े से सेम हाइट का और सेम रेडियस का एक शंक्वाकार कोटर निकाला जाता है, यानी कि इससे शंकु काट के निकाला जाता है। ये एक लकड़ी का सिलेंडर है, इससे सेम हाइट का और सेम रेडियस का एक शंकु काट के निकाल लेते हैं हम लोग। तो भैया ऊपर से ड्रिल करो, ऊपर से आप ड्रिल करो, और ड्रिल करके इस तरीके से सेम हाइट का और सेम रेडियस का एक शंकु काट के निकाल लीजिए। निकाल लिया है ना? ये शंकु काट के आपने अलग निकाल लिया। तो आप बताओ रिमेनिंग सॉलिड क्या बचा? रिमेनिंग सॉलिड बचा ये वाला, ये रिमेनिंग सॉलिड बचा कि नहीं बचा? आप बोलोगे हां जी सर ये रिमेनिंग सॉलिड बचा। ये रिमेनिंग सॉलिड बचा प्यारे बच्चों केवल, है ना? ये रिमेनिंग सॉलिड बचा है, ये रिमेनिंग सॉलिड। बाकी आपने शंकु काट के निकाल लिया। इसी रिमेनिंग सॉलिड का क्या बताना है आपको? टोटल सरफेस एरिया बताना है। समझे? क्या आप मेरी बात समझे हैं भाई? एक लकड़ी का सिलेंडर है, हाइट 18, रेडियस 7.5। इससे सेम हाइट और सेम रेडियस का हमने शंकु काट के अलग कर लिया। तो ये जो रिमेनिंग सॉलिड है दोस्तों, इस रिमेनिंग सॉलिड का आपको बताना है टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो आप ये बताओ, इस शंकु की हाइट भी यहां से यहां तक 18 होगी, इस शंकु की हाइट भी यहां से यहां तक 18 होगी। वैसे तो इस शंकु की रेडियस भी यहां से यहां तक 7.5 होगी, इस शंकु की रेडियस भी 7.5 होगी। तो इस शंकु की स्लांट हाइट क्या आ जाएगी?
ये वाली इस शंकु की प्यारे बच्चों स्लांट हाइट कितनी आ जाएगी बताओ। ये तो 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। इस शंकु की स्लांट हाइट क्या आ जाएगी? रेडियस है 7.5 और हाइट है प्यारे दोस्तों 18। इस शंकु की स्लांट हाइट क्या आएगी? 7.5 और 18 किससे कट रहा है? 1.5 से। ये 1.5 से डिवाइड हो रहा है। 1.5 का पहाड़ा पढ़ लीजिए बच्चों। 1.5 से 7.5 5 बार, 1.5 से 18 12 बार, है ना। 1.5 गुणा 12 18 होता है, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट है यहाँ पे। यहां 5 12 13 का ट्रिपलेट लग रहा है, बस यहां पर 1.5 गुना कर रखा है। 1.5 गुना, 5 का 1.5 गुना 7.5, 12 का 1.5 गुना 18, 13 का 1.5 गुना क्या आएगा? 13 का 1.5 गुना आ जाएगा प्यारे बच्चों 19.5। तो यहां पे इस कोन की जो स्लांट हाइट है वो 19.5 सेंटीमीटर है। बोलो बात समझ में आ गई? तो एक लकड़ी का सॉलिड सिलेंडर है, उससे हमने सेम हाइट और सेम रेडियस के इस तरीके से कोन काट के निकाल लिया। तो चूंकि कोन की रेडियस भी 7.5 है, हाइट भी 18 है प्यारे भाई, तो इस शंकु की स्लांट हाइट क्या हो जाएगी? 7.5 और 18 1.5 से कटता है। 1.5 गुणा 5 7.5, 1.5 गुणा 18 12, 1.5 गुणा 12 18। याद कर लीजिए, समझे बच्चों? ये याद कर लीजिए। 12 गुणा 15 180, तो 12 गुणा 1.5 18। ठीक है बच्चों, ये आ गया। हमें रिमेनिंग सॉलिड का क्या बताना है? टोटल सरफेस एरिया। वो वहम निकाल दीजिए आपके मन से कि सर हमें बचे हुए सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सर सिलेंडर में से कोन का सरफेस एरिया घटा दो। सरफेस एरिया ऐसे नहीं घटा सकते प्यारे बच्चों। अगर हम एक सॉलिड सिलेंडर में से कोन काट के निकाल लें, तो जो शेष ठोस बचा है, इस ठोस में आप जितने भी सतह टच कर सकते हो, है ना, जितने भी सतह आप टच कर सकते हो, उस सबका एरिया आपको निकालना है। आप बताओ इसमें आप क्या क्या टच कर सकते हो बच्चों? है सचिन, इस रिमेनिंग सॉलिड में क्या क्या टच कर सकते हैं बालक? इस सिलेंडर का एक कर्व सरफेस एरिया टच कर सकते हैं बाहर से, है कि नहीं? इस सिलेंडर का एक कर्व सरफेस एरिया टच कर सकते हैं बाहर से। आप बोलोगे हाँ जी सर ये टच हो जाएगा, टच ही हो जाएगा सर। ये इस सिलेंडर का एक कर्व सरफेस एरिया कितना है बताओ बच्चों? है भाई, इस सिलेंडर का एक कर्व सरफेस एरिया कितना है? 2πr/h। रेडियस कितनी है? 7.5। हाइट कितनी है? 18। ये टच कर सकते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर। प्लस और क्या टच कर सकते हैं बच्चों? भाई जब मैंने ऊपर से छेद करके शंकु निकाल लिया तो खोखला हो गया। ये वाली चीज क्या है? सारी खोखली। लेकिन नीचे वाला जो सर्कल है, सॉलिड है, ये टच कर सकता हूं कि नहीं? बताओ ये टच कर सकते हैं? जब मैं इसमें से ड्रिल करूंगा, मान लो मैं ऊपर से ड्रिल करके यहां से निकाल लेता हूं शंकु, तो नीचे वाला सर्कल तो पूरा का पूरा सॉलिड है, ये सब टच कर सकता हूं। यानी कि क्या आ गया? नीचे वाले सर्कल का एरिया क्या होगा? πr²। रेडियस कितनी है? 7.5। पाई इंटू 7.5 का स्क्वायर। प्लस और क्या टच कर सकता हूं ये बताओ बच्चों? भाई ऊपर से ये तो सब खोखला हो गया, लेकिन अगर मैं सॉलिड में अंदर हाथ डाल दूं अपना, अगर इस सॉलिड के भीतर हाथ डाल दूं, तो क्या ये कोन का कर्व सरफेस एरिया में टच नहीं कर सकता बच्चों? ये वाला कोन का कर्व सरफेस एरिया भी तो टच कर सकता हूं कि नहीं? है ना बच्चे? जितने भी सतह आप टच कर सकते हो, सबके एरिया को अलग अलग क्या करना है? आपको ऐड करना है। तो ये कोन का कर्व सरफेस एरिया भी ऐड कर सकते हो। ये कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या? πr/l। रेडियस कितनी है? 7.5। और स्लांट हाइट कितनी है प्यारे दोस्तों? 19.5। ये आ गए प्यारे बच्चे। ठीक है, बताओ, बस कैलकुलेशन कर लो, आंसर आपका आ गया। हालांकि जो भी आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा ही आएगा। किसका आएगा? 9 का मल्टीपल। 18 में क्या दिख रहा है? 9। 7.5 होता है 25 या 75। 3 का वर्ग करेंगे क्या आएगा? 9। 7.5 में 3 आता है, 19.5 में भी 3 आता है ना। ये तो पूरा ट्रिपलेट ही 5 12 13 को हमने 1.5 से गुणा किया है ना। 5 12 13 को 1.5 से गुणा करेंगे तो 3 तो आएगा ही आएगा। ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से, तो 3 तिया 9। तो ये भी 9 से कटने वाला नंबर है, ये भी 9 से कटने वाला, ये भी 9 से कटने वाला। इनका योग भी किससे कटेगा? 9 से। अब देखो दशमलव तो आना है ही यार, तो सारी ऑप्शन 9 से कटने वाले रखे इसने। दुष्ट है भाई एक नंबर का। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। आप बताओ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होना चाहिए? 7.5 पाई कॉमन आ जाएगा, है सचिन? और तो कुछ दिख नहीं रहा। 7.5 और पाई कॉमन, 7.5 हर जगह है ना, और पाई कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचेगा प्यारे बच्चों बताओ? यहां से बचेगा 2 गुणा 18 36।
यहां से क्या बचेगा, 7.5 का स्क्वायर था, 7.5 कॉमन ले लिया, क्या बचा 7.5, 7.5 पाई कॉमन ले लिया, क्या बचा 19.5। आप बताओ ये आ गया रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया, 7.5 पाई गुणा कितना आ गया जी, ये 7.5 और 19 कितना आ गया, 19 7 26 1 27 है ना, 19 7 26 और 1 27, 27 और 36 63। तो 63 की 7.5 में गुणा करेंगे तो दशमलव तो आएगा ही आएगा, और दशमलव के बाद एक ही अंक आएगा, ये 2 अंक नहीं आने वाले हैं। तो सवाल का आंसर क्या है, 472.5 पाई, है कि नहीं, है ना मस्त सवाल। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको, ये बताइए। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 57, करो। ठीक है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसके बेस के रेडियस है 14, हाइट कितनी है 40। वन कोनिकल पार्ट इज कट फ्रॉम ईच बेसिस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, रेडियस एंड हाइट ऑफ ईच कोनिकल पार्ट इज 9 and 12 सेंटीमीटर, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। रिमेनिंग सॉलिड का क्या बताना है बच्चों आपको, टोटल सरफेस एरिया, बताइए। एक और सवाल है कटिंग वाला, देखो ये देखिए बच्चे, इस तरीके से आंसर पाई में ही है ना, एक सॉलिड सिलेंडर है ये क्या है दोस्तों, एक सॉलिड सिलेंडर। इस सिलेंडर की बेस की रेडियस कितनी है 14 है, इसकी हाइट कितनी है 40। समझ रहे हैं क्या आप मेरी बात, आप बोलोगे हां जी सर। अब सवाल यह है प्यारे बच्चों यहां पे कि वन कोनिकल पार्ट इज कट फ्रॉम ईच बेसिस ऑफ सिलेंडर, रेडियस एंड हाइट ऑफ ईच कोनिकल पार्ट इज 9 and 12। भाई इस सिलेंडर के दो बेस होते हैं, एक ऊपर वाला सर्कल एक नीचे वाला सर्कल, हर बेस से दो कोण काटे जाते हैं, समझे बच्चों। भाई अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इस सिलेंडर के दो बेस हैं, दोनों बेस से कोण काटे जाते हैं और हर कोण की रेडियस है 9 और हाइट है 12। तो एक कोण तो हमने भैया यहां से काट लिया, ऐसे ऐसे कट जाएगा ना, ऐसा चिन्ह ऐसी कटेगा, इसकी रेडियस कितनी है 9, इसकी हाइट कितनी है ऐसी 12। बिल्कुल ऐसे ही ये कोण हमने यहां से काट लिया, क्योंकि भाई सिलेंडर की रेडियस तो 14 है, कोण की रेडियस क्या है 9 ही है, यानी कि कम है, तो कोण की जो रेडियस है वो कम है 9, और उसकी हाइट कितनी है इस तरीके से 12। ये रेडियस 9 है और हाइट है 12, ये काट लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप मुझे बताओ अगर मैं काट के निकाल लेता हूं तो जो रिमेनिंग सॉलिड है, रिमेनिंग सॉलिड का क्या बताना है, टोटल सरफेस एरिया। तो रिमेनिंग सॉलिड ये वाला है कि नहीं, ये वाला रिमेनिंग सॉलिड है कि नहीं सचिन, इसी का क्या बताना है आपको, टोटल सरफेस एरिया। आप बताओ इस रिमेनिंग सॉलिड के भीतर जितने भी सरफेस में टच कर सकता हूं सबका क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। बताइए क्या क्या टच कर सकता हूं, एक तो मैं बाहर से ये टच कर सकता हूं सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, है कि नहीं सचिन, टच कर सकते हैं सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, रेडियस कितनी है सिलेंडर की 14, हाइट कितनी है 40। प्लस अब आप बताओ अगर मैं इसमें हाथ डाल दूं, मान लीजिए ऊपर भी हमने ड्रिल करा नीचे भी ड्रिल करा, वन कोनिकल पार्ट इज कट फ्रॉम ईच बेसिस लिखा हुआ है ना, हर बेस से हम कोनिकल पार्ट काट रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो जब मैं ये निकालूंगा अंदर उंगली डालूं तो क्या मैं इस शंकु का ये वाला कर्व सरफेस नहीं कर सकता टच, है कि नहीं, और सेम अगर नीचे से उंगली डालूं तो अंदर वाले शंकु का ये कर्व सरफेस भी टच कर सकता हूं। यानी कि मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इन दोनों का कर्व सरफेस एरिया ऐड करना पड़ेगा कि नहीं। आप खुद बताओ अगर ये 9 है 12 है तो 90 के सामने क्या आएगा 15। भाई 3 4 5 का ट्रिपलेट लग रहा है, कितने गुना 3 गुना, 3 4 5 का 3 गुना, 9 12 15, 9 12 15 आ गया। तो आप मुझे बताओ यहां से उंगली डालोगे तो ये कोण का कर्व सरफेस एरिया वाला टच कर सकते हो, है कि नहीं सचिन। तो 9 12 15, एक कोण का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, रेडियस है 9, स्लांट हाइट है 15, ये एक कोण का कर्व सरफेस एरिया, लेकिन ऊपर भी है और नीचे भी है, तो दो कोण का कर्व सरफेस एरिया क्या आएगा 2 से गुणा, ठीक है ना बच्चे। अब आप बताओ
अब क्या है, अभी आंसर नहीं आया पूरा। अगर आप एक सॉलिड सिलेंडर से कोन काट के निकाल रहे हो मेरे भाइयों, क्या सॉलिड सिलेंडर से कोन काट के निकाल रहे हो, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि भैया सिलेंडर का बेस भी सर्कल है, कोन का बेस भी सर्कल है। जब आप ड्रिल करके कोन निकाल लोगे तो कोन यहां पे गड्ढा हो जाएगा, लेकिन ये वाला हिस्सा तो सॉलिड रहेगा ना भाई, है बच्चों? ये वाला हिस्सा कैसे रहेगा? सॉलिड। ये तो सॉलिड रहेगा ना, है भाई? ये वाला हिस्सा तो सॉलिड रहेगा, है कि नहीं सचिन? सेम ऐसे ही नीचे भी ये वाला हिस्सा तो सॉलिड रहेगा ना भाई। जितना कोन आप काट के निकालोगे वहां तो हो जाएगा खोखला, लेकिन ये हिस्सा तो सॉलिड रहेगा, ये भी टच कर सकते हो। यानी कि ये क्या, एक तरीके से सर्कुलर रिंग है ना बच्चे? अगर आप ध्यान से देखें तो सिलेंडर का बेस क्या है? सर्कल। और इस सर्कल की रेडियस कितनी है? 14। और इसमें से आप कोन काट के निकाल लो तो ऐसे दिखेगा, नीचे से देखोगे ऐसे दिखेगा, है बच्चों? सिलेंडर का बेस भी सर्कल, कोन का बेस भी सर्कल। इसमें केवल ये वाला पार्ट सॉलिड रह गया, ये तो सॉलिड रह गया है, यही वाला हिस्सा सॉलिड रह गया। आप बताओ, यहां पे बाहर वाले सर्कल की रेडियस 14 है सिलेंडर की, और अंदर वाले कोन की रेडियस 9 है, ये ना बच्चे? तो ये कैसे आएगा एरिया? बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। बाहर वाले सर्कल का एरिया क्या होता है बच्चों? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। 14 स्क्वायर में से क्या घटा दोगे आप? 9 का स्क्वायर। ये एक आया है नीचे वाले का, ऐसे ऊपर भी है। इसका क्या करना पड़ेगा फिर? इसका आपको डबल। क्या करना पड़ेगा? इसका दुगुना। आई ना बात समझ में? ये आया है पूरे सॉलिड का टोटल सरफेस, देखो कि नीचे भी है ये एरिया और ऊपर भी है। अब आई बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया क्या है? इसको ऐड कर देंगे। क्या आ गया बच्चों? 14 चौका 56, 540 दूनी 1120 पाई। उसके बाद कितना आ गया? प्लस 15 निम्न 135 दूनी 270 पाई। ये कितना आ गया प्यारे बच्चों बताओ? 14 के वर्ग में से 9 का वर्ग घटा देंगे, है भाई, तो कितना आ गए? ये 196 में से 81 घटा देंगे, 115, 115 दूनी 230, 230 पाई। अब बताओ इसको ऐड करके क्या आएगा? कि पाई तो सॉल्व ही नहीं किया ना यहाँ पे। 270 प्लस 230 500, 1120 में 500 जोड़ेंगे तो 1620 पाई। रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया कौन सा ऑप्शन हुआ जी? है ना गजब सवाल, देख लो। तो एक कटिंग वाले सवाल है प्यारे भाइयों, ठीक है ना? मैंने पिछले जो बैचेस थे उनमें नहीं करवाए थे प्यारे बच्चों ये सब सवाल, क्योंकि आना बंद हो गए थे भैया। अब हमें फिर से पढ़ाने पड़ रहे हैं आपको। ये देखो दोनों क्वेश्चन कर लिए, समझ आए ना? खतरनाक सवाल है। आगे चलते हैं, कटिंग वाला हो गया। अगला टाइप, अगला टाइप करने के लिए तैयार? अगला टाइप है प्यारे बच्चों पिघलाने वाले सवाल। क्या है? पिघलाना। मैंने आपको क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, ये लगभग सारी चीजें पढ़ा दी हैं। जब भी हम एक फिगर के पिघला के दूसरे फिगर में बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो जो फिगर का सॉलिड पदार्थ है वो तो सेम रहता है, बस उसका क्या बदल गया? फॉर्म बदल गई, उसका रूप बदल गया। इसलिए वॉल्यूम क्या रहता है? सेम रहता है ना? जब भी हम एक फिगर को पिघला के दूसरी फिगर बनाएंगे तो शेप बदल जाएगा। शेप बदलने से उसका क्या? सरफेस एरिया बदल जाएगा। लेकिन फिगर में जो सॉलिड पदार्थ है, जो मटेरियल है, उसका आयतन क्या रहेगा? सेम रहेगा, है ना बच्चे? आप बोलोगे जी उसी पर बेस सवाल है। आइए पहला क्वेश्चन देखिए, हल्का पूछता हूं आपसे, एसएससी एमटीएस का करो। एक राइट सर्कुलर सॉलिड मेटालिक कौन है जिसकी हाइट 7.2 सेंटीमीटर, रेडियस है 3.5। इसको पिघलाया जाता है, पिघला के दो सॉलिड कोन बनाए जाते हैं इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट, जिसमें हर एक की बेस की रेडियस 2.1 सेंटीमीटर है और हाइट h है। तो आपसे क्या पूछा है? h का मान क्या है? ये ऑप्शन है, समझे? देखो सवाल में कुछ भी नहीं है। एक राइट सर्कुलर कोन है सॉरी बच्चों, एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट है 7.2 सेंटीमीटर, बेस है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है? इस कोन को पिघलाकर दो कोन और बनाए जाते हैं। इस कोन को पिघलाकर दो सॉलिड मेटालिक कोन बनाए जाते हैं, और दोनों कोन कैसे? एक जैसे, सेम साइज के हैं, है ना, इक्वल।
हर कोन की बेस की रेडियस 2.1 है और हाइट h, तो आपसे पूछा h की वैल्यू क्या है। तो भैया बड़े वाले सॉलिड कोन को पिघला के आपने दो छोटे कोन बना दिए सेम साइज के, तो बड़े कोन का वॉल्यूम इन दो छोटे कोन के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। क्या कर दो, केवल वॉल्यूम को इक्वल कर दो। जो हमारे पास सॉलिड मेटालिक कोन है उसकी रेडियस 3.5 है, हाइट है 7.2, तो इस कोन का वॉल्यूम क्या आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई रेडियस 3.5 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 7.2। अब इसको पिघला के दो सॉलिड मेटालिक कोन बनाए हैं इक्वल सेम साइज के, तो यानी कि छोटे छोटे दो कोन का वॉल्यूम इसके बराबर होगा। अब आप बताओ जो हमने दो छोटे कोन बनाए उसमें हर एक की रेडियस कितनी है 2.1 और हाइट कितनी h, तो एक छोटे कोन का वॉल्यूम क्या आएगा 1/3 पाई 2.1 का स्क्वायर इंटू हाइट h, ये आएगा ना, इक्वल कर दो। यहां आप देख पाते हैं कि π/3 से π/3 कट गया, कट गया भैया। आप देख पा रहे हैं कि 2 से हमारा 7.2 भी कट गया, कितनी बार 3.6 बार। ये 2.1 स्क्वायर देखो यहां क्या है 3.5 का स्क्वायर, यहां कितना है 2.1 का स्क्वायर, है ना सचिन। तो जब ये वैल्यू इधर आएगी नीचे तो क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो आप डिवाइड में करोगे 3.5 के स्क्वायर को, 3.5 के स्क्वायर को 2.1 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 3.5/2.1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू 3.6, ये आ जाएगी h की वैल्यू। आप जानते हैं कि ये नंबर तो 7 से कट गया, 7×5 35 और 7×3 21, तो 5/3 का स्क्वायर क्या आएगा 25/9 इंटू 3.6 बराबर h। 9 से 3.6 चला गया 0.4 बार, 25 गुणा 0.4 क्या आ गया 10, 10 आंसर है। कोई दिक्कत है? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। प्यारे बच्चों ये बताइए इसका क्या आंसर है, बनाओ। सवाल नंबर 59 करेंगे जल्दी। The height of solid metallic right circular exceeds the radius of its base by 23 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सवाल है एक सॉलिड सिलेंडर है उसकी हाइट जो है रेडियस से 23 सेंटीमीटर अधिक है। तो एक सिलेंडर है उसकी हाइट की जो वैल्यू है प्यारे बच्चों बताओ, हाइट वो क्या है रेडियस से 23 सेंटीमीटर ज्यादा है, ये बोला है, ठीक है। इट्स टोटल सरफेस एरिया 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसका दिया है सिलेंडर का, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कितना है 1628। इट इज मेल्टेड, इसको पिघलाया जाता है सिलेंडर को, और फिर दोबारा से एक कोन हम बना देते हैं पिघला के। उस कोन की रेडियस कितनी है 10.5 सेंटीमीटर और उस कोन की हाइट है एक्स। तो आपसे पूछा एक्स का वॉल्यूम, एक्स की वैल्यू क्या है, तो हमने एक सिलेंडर को पिघला के क्या बना दिया बच्चों कोन बना दिया, है ना। तो हमें दोनों का क्या करना है वॉल्यूम को सेम करना है, पर पहले हमें यह तो पता चले कि जो सिलेंडर है उसकी रेडियस क्या है उसकी हाइट क्या है, तभी तो वॉल्यूम निकलेगा। तो पहला मकसद है हमारा जिंदगी का कि सिलेंडर की रेडियस और हाइट पता करना, यही ना बच्चे। अब आप बताओ प्यारे भाई, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया दिया है, सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू क्या होती है, क्या है फॉर्मूला 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर बराबर कितना आ गया 1628। यहां तक कोई समस्या है बच्चे? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, यहां पे टोटल सरफेस एरिया दिया है। बताओ प्यारे दोस्तों कितनी बार कट जाएगा ये, अगर इसको 22 से काटेंगे, 22 से अगर काटें तो कितनी बार कट रहा है कि नहीं, 22 × 7 = 154,
कट गया भाई। फिर 8 22 चौक 88, और हमारा 2 से 74 कट गया कितनी बार? 37 बार। यानी कि R गुणा H प्लस R कितना आ गया प्यारे बच्चों? 7 गुणा 37। R गुणा H प्लस R कितना आ गया? 7 गुणा 37, ये आ गया। तो भैया मेरे पास दो इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशन। एक इक्वेशन तो ये है और दूसरी वाली इक्वेशन क्या है प्यारे बच्चों? ये है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे रेडियस और क्या हाइट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों। अब एक रास्ता तो है कि यहां हाइट की वैल्यू उठा के आप यहां रख लो। भाई एच की वैल्यू कितनी है? R प्लस 23 है सचिन, यही है। अगर एच की जगह यहां प्यारे बच्चों में एच की जगह अगर R प्लस 23 रख दूं इस एच की जगह, तो क्या हो जाएगा ये बताओ? एच की जगह अगर मैं यहां R प्लस 23 रखूंगा तो R प्लस 23 में अगर मैं R जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा? 2R प्लस 23 बराबर कितना हो जाएगा? 7 गुणा 37। तो बच्चों क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई? है भाइयों, क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो सॉल्व करने से रहा, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हिट एंड ट्रायल से, है ना। एच की वैल्यू R प्लस 23 मैंने यहां रख दिया एच की जगह, तो R प्लस 23 प्लस R 2R प्लस 23 हो गया ना। यहां से सॉल्व करके बताओ रेडियस क्या है? क्या आपको दिख नहीं रहा साफ साफ कि रेडियस की वैल्यू यही है 7, ये भी दो संख्याओं की गुणा, ये भी दो संख्याओं की गुणा। भाई आगे तो इसको ब्रेक ही नहीं कर सकते। क्या आप इस गुणा को आगे और तोड़ सकते हो? नहीं टूटेगी। भाई अगर रेडियस 7 मानी जाती है तो यहां क्या आएगा? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 प्लस 23 क्या आ गया? सेटिस्फाई हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि सिलेंडर की रेडियस कितनी है? 7। तो सिलेंडर की हाइट कितनी है फिर बताओ? रेडियस अगर 7 है तो हाइट आ गई 7 प्लस 23, रेडियस 7 हाइट 30। बताओ आया ना मजा? अगर सिलेंडर की रेडियस और हाइट ही पता चल गई है, अब एक सवाल यहां खत्म नहीं हुआ, और वो जोड़ दे। इसको पिला के क्या बनाया? कोन। उस कोन की क्या निकालनी है? हाइट। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? पाई R स्क्वायर H। रेडियस 7 है, पाई 7 का स्क्वायर इंटू हाइट 30। इसको पिघला के शंकु बनाते, शंकु का वॉल्यूम क्या आएगा? 1/3 पाई R स्क्वायर H। हम जो पिघला के शंकु बना रहे हैं उसकी रेडियस कितनी है? 10.5। तो 1/3 पाई 10.5 का होल स्क्वायर इंटू हाइट x। ये आ गया ना भाई? यही सॉल्व करना है। बताओ बच्चों क्या आएगा? आप जानते हैं कि यहां पाई से पाई कट जाएगा, 3 की इधर गुणा होगी, तो बताइए क्या आएगा? देखो ये 7 का वर्ग है और ये क्या है? 10.5 का वर्ग। तो जब ये इधर आएगा तो 7 के वर्ग को 10.5 के वर्ग से भाग देंगे तो 7/10.5 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, है कि नहीं? भाई इधर देखिए, ये थोड़ा दिमाग लगाया करो। 7 का स्क्वायर है, ये 10.5 का स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर ही तो है ये। तो जब 10.5 का स्क्वायर इधर आएगा तो 7 का स्क्वायर बटे 10.5 का स्क्वायर, 7/10.5 का स्क्वायर हो जाएगा ना। और इधर गुणा होगी 30 तिया 90 बराबर x। ये आगे प्यारे बच्चों आप बोलोगे हाँ जी सर ये आगे। बताओ किससे जा रहा है ये? भाई 3.5 दूनी 7 और 3.5 तिया 10.5, 35 दूनी 70, 35 ते 105 कट गए 3.5 से। स्क्वायर करेंगे 2/3 का स्क्वायर 4/9 गुणा 90। तो आप बताओ क्या आ जाएगा? x की वैल्यू 40 आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया सवाल है ना। तो दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है। दो सवालों को मिक्स कर दे, एक ये सवाल है एक ये सवाल है ना बच्चे? आओ करो अगला सवाल देखेंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का सवाल है, लेटेस्ट। ठीक है बनाओ। एक लार्ज सॉलिड कोन है जिसकी रेडियस है 12, हाइट 10। इसको पिघलाया जाता है, पिघला के सेवरल इनटू स्मॉलर आइडेंटिकल कोन, छोटे छोटे बहुत सारे कोन बनाए जाते हैं। हर कोन की रेडियस 3 है और हाइट है 5। तो बताओ कितने छोटे कोन बनाए जा सकते हैं? एक बड़े कोन को पिघलाकर बहुत सारे छोटे छोटे कोन बनाए जाते हैं। तो बताओ कितने कोन बनाए जा सकते हैं? मैंने मान लिया n, है ना, यही है। तो बड़े कोन का वॉल्यूम बराबर n छोटे छोटे कोन्स का वॉल्यूम इक्वल कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह का सवाल इस साल के यूपीएसआई में भी आया था, है ना बच्चों? तो वॉल्यूम ही तो इक्वल करना है। तो हमारे पास एक लार्ज सॉलिड कोन है, बड़ा कोन है, इसकी रेडियस है 12, हाइट है 10। तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा? 1/3 पाई
आर स्क्वायर एच, ये ना सचिन। अब इसको पिघला के हम एन छोटे छोटे क्या बनाते हैं, कोन्स बनाते हैं। जो छोटे छोटे कोण बना रहे हैं वो सारे के सारे कैसे, आइडेंटिकल, एक जैसे। हर एक की रेडियस 3 है और हाइट कितनी है, 5। तो मुझे बताओ एक छोटे कोण का वॉल्यूम क्या आएगा मेरे भाई, एक छोटे कोण का वॉल्यूम आएगा 1/3 पाई, रेडियस है 3, हाइट है 5, 1/3 पाई, 3 का स्क्वायर इंटू एच। ये एक छोटे कोण का वॉल्यूम है। मैंने माना कि ऐसे पिघलाकर एन छोटे कोन्स बनाएंगे, एन शंकु बनाएंगे, तो एन शंकु का वॉल्यूम क्या आएगा, एन से गुणा। तो बड़े सॉलिड कोन का वॉल्यूम एन स्मॉल कोन्स के वॉल्यूम के क्या कर दिया, बराबर कर दिया। 1/3 पाई तो कट ही जाता है बच्चों, यहां 5 से आपका 10 कट गया 2 बार। 12 का स्क्वायर 144 को अगर आप 9 से भाग करेंगे तो कितना, 16 बार चला जाएगा, और 16 दूनी 32। क्या आ गया आंसर, बी ऑप्शन। ठीक है बच्चे, आगे चलेंगे। ये करो, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 61 बनाओ। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 ग्रेजुएट लेवल 2025 के पेपर का सवाल है, ठीक है। रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 का सवाल बहुत ही ज्यादा टफ है अगर आपको सही तरीका नहीं आता है कि नहीं सचिन, बहुत ज्यादा टफ भाई साहब। मैंने ये सवाल YouTube पे करा रखा है, ठीक है, क्योंकि मैं तो हर पेपर सॉल्व कराता हूं, मुझे तो पता है। तो हमारे पास जब आंसर की आती है तो उसमें डेटा होता है कि ये कितने बच्चों ने सही किया। मुश्किल से 10% बच्चे भी सवाल को पेपर में ठीक नहीं कर पाए, क्योंकि सवाल की कैलकुलेशन तो छोड़ो, उन्हें समझ ही नहीं आया कि सवाल कह क्या रहा है। देखो हम जो पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं कि प्री के लिए पढ़ रहे हैं, हम प्री प्लस मेंस एक साथ पढ़ रहे हैं। थोड़ी तकलीफ होगी मेरे दोस्तों, लेकिन वो तकलीफ झेलो आप। वो काम बहुत गलत है कि पहले प्री का पढ़ लें बाद में मेंस का पढ़ेंगे, वो आदमी कभी जिंदगी में कुछ नहीं पढ़ पाता फिर, ठीक है ना, क्योंकि इसकी आदत ही मीठा मीठा पढ़ने की हो जाती है। ठीक है बच्चे, मेंस में कुछ सवाल वाकई में बहुत टफ आते हैं और जो उनको करता है वही सिलेक्शन ले पाता है, बाकी आसान तो सब बच्चे कर ही रहे हैं कि नहीं। अब आप जैसे रेलवे का पेपर दीजिएगा, 35 सवाल आएंगे मेंस, 35 में से 4 ही टफ होंगे, बहुत टफ, बाकी 30 तो सब कर रहे हैं, है कि नहीं। चलो, एक सॉलिड मेटल सिलेंडर है, इसकी हाइट है 20 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इस मेल्टेड, इसको पिघलाया जाता है एंड रीकास्ट इनटू 2 सॉलिड कोन्स हैविंग वॉल्यूम इन द रेशियो 3:4, ठीक है, कीपिंग द हाइट 35 सेंटीमीटर। समझे बच्चों, वॉट वुड बी द परसेंटेज चेंज इन द फ्लैट सरफेस एरिया ऑफ द बेसिस बिफोर एंड आफ्टर। सवाल समझ में आया है। एक ठोस धातु का बेलन है जिसकी हाइट है 20 सेंटीमीटर और व्यास कितना है दोस्त इसका, 14 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए इस तरीके से कि ये एक धातु का सॉलिड सिलेंडर है, इसका व्यास 14 है तो रेडियस कितनी है 7, इसकी हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर। ये ना बात बच्चों, क्लियर है। अब इसको पिघलाया जाता है, पिघला के 2 शंकु बनाए जाते हैं। इसको हमने पिघलाया और पिघला के 2 शंकु बना दे। मान लीजिए एक शंकु ये वाला बन गया है ना बच्चों, और एक शंकु प्यारे दोस्तों ये वाला बन गया। तो इसको पिघला के हमने क्या करा भाई, 2 ऐसे शंकु बना दिए। कोई डाउट। तो इस सिलेंडर को पिघला के हमने 2 शंकु बनाए, इनके वॉल्यूम का रेशियो कितना है, 3:4, यानी कि अगर इसका वॉल्यूम 3 है तो इसका वॉल्यूम कितना है 4। ये वॉल्यूम का रेशियो, किसका रेशियो, ये वॉल्यूम का। और दोनों की हाइट कितनी रखी जाती है 35 सेंटीमीटर। इस कोन की हाइट भी 35 है और इस वाले कोन की हाइट भी कितनी है 35, दोनों की हाइट सेम रखी जाती है 35-35। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर। तो आपसे पूछा पहले और बाद के समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल आधारों
के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या है? व्हाट वुड बी द परसेंटेज चेंज इन द फ्लैट सरफेस एरिया बिफोर एंड आफ्टर? आप देखो ये सिलेंडर है, ये क्या है? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। ये जो है ये क्या है? फ्लैट। ये फ्लैट है, यानी कि पिघलाने से पहले सिलेंडर में जो फ्लैट सरफेस था वो ये वाला था कि नहीं? जब हमने पिघलाया नहीं था तो पिघलाने से पहले फ्लैट सरफेस क्या था? ये वाला ना, ऐसा सचिन यही था। ये क्या था? सिलेंडर का फ्लैट सरफेस। बोलो बात समझे। और जब हमने पिघला के दो कोन बना दे, इन कोन का फ्लैट सरफेस क्या? ये वाला, ये वाला। यानी कि आपसे पूछा है कि इन दोनों कोन का जो टोटल ये जो फ्लैट सरफेस है वो सिलेंडर के इन फ्लैट सरफेस से कितने परसेंट बढ़ गया या घट गया, है ना? इन दोनों का जो टोटल है मेरे दोस्तों फ्लैट सरफेस, ये एरिया, ये सिलेंडर के दोनों सर्कल के बेस के एरिया से कितने परसेंट बढ़ गया या घट गया, ये पूछा है ना। बताओ बच्चों, अब लगता है सवाल समझ में आ गया होगा। बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि भैया हमने सिलेंडर को पिघला के दो कोण बनाए, वो वॉल्यूम को इक्वल करेंगे, क्या निकालेंगे? यहां से रेडियस पीडियस निकालेंगे जरा, है बच्चों, और यही क्या हो जाएंगे? वो बर्बाद है बच्चे। आपको एक बात पता है कि सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है वो होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, है ना? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है सचिन? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, हाइट, ठीक है। और कोन का अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक बच्चों। हमें एक्चुअली निकालना क्या है? हमें निकालना है सिलेंडर के बेस का एरिया, यानी कि ये वाली चीज, समझे बच्चों, और हमें निकालना है कोन के बेस का एरिया, यानी कि ये वाली चीज, यही तो निकालनी है। अब ये कैसे आएगी आप बताओ? सिलेंडर के बेस का एरिया कैसे आएगा अगर वॉल्यूम के रेशियो को किससे भाग कर दूं? हाइट के रेशियो से। यहां कोन के बेस का एरिया कैसे आएगा? कोन के बेस का एरिया आएगा, ये 3 को अगर इधर से गुणा कर दूं तो वॉल्यूम के 3 गुने को किससे भाग कर दूं? हाइट से, है ना बच्चों? ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम किस पे फोकस करते हैं? सिलेंडर पे, है ना? तो मुझे बताओ, सिलेंडर का अगर मुझे बेस का एरिया निकालना, हम बात रेशियो निकालेंगे, क्या निकालेंगे? केवल रेशियो। तो सिलेंडर के बेस का एरिया कैसे आएगा? वॉल्यूम को किससे डिवाइड कर देंगे? हाइट से। हमने सिलेंडर को पिघला के दो कोन बनाए, दोनों कोन का वॉल्यूम कितना है? 3 और, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? 7। 3 + 4, बताओ है कि नहीं मस्त बात? तो सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर को पिघला के तो दो कोन बने हैं, तो सिलेंडर का वॉल्यूम 7 है, और इस सिलेंडर की हाइट कितनी है? तो ये सिलेंडर का बेस का एरिया आ गया कि नहीं? क्या आ गया? बेस का। लेकिन गलत है, बात अधूरी है। सिलेंडर में तो 2 बेस है ना दोस्त। कितने बेस हैं? तो 2 बेस हैं, तो आपको सिलेंडर के 2 बेस का एरिया निकालना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा? 2 से। ये फ्लैट एरिया आ गया सिलेंडर के 2 बेसिस का। आ गया कि नहीं आ गया? है सचिन, समझे ना बात को? अब हम यहां पे देखेंगे 2 कोण। कितने? 2 शंकु। आप बताओ इन 2 शंकुओं का फ्लैट एरिया कैसे आएगा? वॉल्यूम बराबर 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यानी कि अगर आप वॉल्यूम के 3 गुने को किससे डिवाइड करो? हाइट से। तो पहले कोण की अगर हम बात करते हैं तो पहले कोण का वॉल्यूम कितना है? 3। तो वॉल्यूम का 3 गुना करो, क्या आएगा? 9। और हाइट कितनी है? 9/35। ही ना बच्चे बात? ऐसी दूसरे कोण का वॉल्यूम क्या आएगा? वॉल्यूम 4 है, वॉल्यूम का क्या करना है? 4 का 3 गुना, और हाइट कितनी है इसकी? 35। 12/35, दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ये पहले वाले कोण का फ्लैट एरिया, दूसरे वाले कोण का फ्लैट एरिया, आ गया ना रेशियो? आ गया ना बच्चे बात? वॉल्यूम के रेशियो को किससे डिवाइड कर देंगे? हाइट के रेशियो से। वॉल्यूम के 3 गुने को, किसका? 3 गुना। कोण का वॉल्यूम 1/3 होता है ना, एरिया बेस इनटू 3 गुना, तो 3 गुना करना है पहले। 3 × 3 = 9, हाइट है 35। 4 का 3 गुना करना 12, हाइट है 35। आया ना मजा? तो आप बताओ दोनों कोण का फ्लैट एरिया क्या आएगा? 9 + 12 21। अगले स्टेप में करता हूं, रिवीजन के लिए ध्यान रहेगा आप करो। ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? यहां पे 14/20। ये 7 दूनी 14/20। 14/20 क्या आ गया? 7/10 रेशियो। आप बताओ ये कितना आ गया? 9 12 21/35। 21/10
35 किससे कट गया? 7 से। 7 ते 21 और 7 पंजे 7 ते 21, 7 पंजे 35, 3/5 यही है। ये रेशियो लेंगे तो हमारा 5 से 10 कट गया कितनी बार? हमारा 5 से 10 कट गया 2 बार। जब इस तरीके का रेशियो होता है तो मैंने आपको समझाया क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। दो रेशियो को सॉल्व करना है तो 5 से तो हमारा 10 कट ही चुका है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 7 रेशियो 2 तिया 6, 7 रेशियो 6, यही आ गया ना। तो अपन ये कह सकते हैं कि अगर सिलेंडर का टोटल फ्लैट एरिया 7 था तो इन दोनों कोन का फ्लैट एरिया कितना रह गया? तो फ्लैट एरिया 7 से 6 हो गया। क्या हुआ? घट गया कितना? 1/7 घट गया। 1/7 घटने का मतलब क्या है? डी ऑप्शन 14:2/7% डिक्रीज। पूरी दुनिया में इस सवाल को इससे जल्दी अगर सॉल्व कर सके तो बताना, शॉर्ट में, है कि नहीं? ना वॉल्यूम इक्वल करा ना कुछ करा, सीधा हमने क्या करा? डायरेक्ट अटैक। मजा आया ना भाई? पीक लेवल सिनेमा है, पीक लेवल कंटेंट है, पीक लेवल सवाल। मैं वो सवाल भी कराता हूं जिससे अध्यापक जानबूझ के इग्नोर कर देते क्योंकि टफ है समझाना भी और करवाना भी, है ना। और इन्हीं सवालों की वजह से तो सिलेक्शन रुकता है भाई। मेंस में, सीबीटी 2 में तो एक एक सवाल बहुत कीमती होता है कि नहीं बच्चे? चलो, मुझे लगता है समझ में आया होगा, है ना भाई। आज इतना ही छोड़ते हैं, काफी खोपड़ी में दर्द हो गया होगा आपके। बाकी हम कल करेंगे, कल कौन को खत्म कर देंगे, ठीक है। आज इतना ही।